वेलकम स्टूडेंट। अप्लाइड मैथ फर्स्ट है। अभी तक आपका प्रारंभिक अवकलन चल रहा था। एक्सरसाइज 1, 2, 3 मतलब 17.1, 17.2, 17.3 और 4 तक अभी तक आपको वीडियो। अब आपका जो आज जो वीडियो है वो आज आपका 17.5 का है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन आपका चलेगा। और एक चीज़ और बता दें आपको कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसी चैनल पे आपको फिजिक्स का भी वीडियो दिया जा रहा है, फिजिक्स का भी दिया जा रहा है और केमिस्ट्री का भी वीडियो आपको अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आज शाम के ही और शाम के 7 बजे 7 PM पर आपको केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चलाई जाएगी। आज ही आपकी शाम के 7 बजे केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चलाई जाएगी। और एक चीज बता दें, और कल, ठीक है, और कल आपकी फिजिक्स की क्लास चलेगी 7 बजे से 7 PM से शाम को आपकी फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास चलेगी। और अभी तो आपकी मैथ की क्लास चल रही है, तो आप लोग उसमें पढ़िएगा प्रारंभिक अवकलन। एक्सरसाइज है आपकी 17.5। इतना ध्यान दीजिएगा। शाम को आपकी केमिस्ट्री की भी क्लास चलेगी 7 PM पर, ठीक है। आज की बात हम कर रहे हैं, आज आपकी 7 PM पर केमिस्ट्री की भी क्लास चलेगी, शाम को ऑनलाइन होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी पढ़िएगा। तब तक चलते हैं हम लोग प्रारंभिक अवकलन 17.5 पे। जैसे बाई चांस मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा हो, आपकी किताब का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा हो आपके पास। पहला नंबर है x की पावर x, ठीक है। ये आपका काफी बार पूछा गया है 1992 में पूछा गया है, 2001 में पूछा गया है और 2002 में भी पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर आपका इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो, देखिए x की पावर x दे रखा है। अगर आपको x कायदे से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार फिर से लिख दूं, ये दे रखा है x की पावर आपका x दे रखा है, ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलें। सबसे पहले हम इसको y बराबर मान लेंगे, y बराबर x की पावर x मान लेंगे, ठीक है। देखिए, जब y बराबर हमने मान ही लिया है तो अच्छी बात है। तो अब जब y बराबर हमने इसको मान लिया, अब करते क्या है, दोनों तरफ हम लॉग ले लें, क्योंकि हम बिना लॉग के इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब करें क्या, हम दोनों तरफ लॉग ले लें। तो चलिए मैं लिखे दे रहा हूं, दोनों पक्षों पे लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। जब हम लॉग लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग x की पावर x हो जाएगा, ठीक है। देखिए, लॉग भी ले लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब भी ये हमारा सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब करते क्या, अगर आपने पहला वाला इसका वीडियो देखा है, ठीक है, पहला वाला अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन पे उसके सभी वीडियो के लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो log x की पावर x दे रखा है, हमको करना क्या, आप ये ध्यान दीजिएगा। मैंने अगर एक फार्मूला आपको बताया है, फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला मैंने बताया था log n की पावर n का फार्मूला बताया था। क्या होता है, ये होता है n log m होता है, ठीक है। तो हम करें क्या, सबसे पहले इस चीज को हम इस प्रकार से इसको तोड़ के लिख लें। देखिए, उसी प्रकार का दिख रहा है ना, तो हम सबसे पहले इसको इसी प्रकार से लिख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y हो जाएगा बराबर ये x log x हो जाएगा, ठीक है। x log क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। देखिए, x log x हो गया। अब हमको करना क्या है, प्रारंभिक अवकलन कर रहा है, इसका मतलब इसका अवकलन करना है। तो देखिए, हम इसका तो कर लेंगे, लेकिन क्या इसका अवकलन अब भी हम कर पा रहे हैं क्या, अब भी हम नहीं कर पा रहे। अगर अब याद हो तो अगर आपको याद हो कि मैंने एक फार्मूला और बताया था, वो भी फार्मूला मैं लिखे दे रहा हूं। अगर d अपॉन dx दिया हो और u इंटू वी दिया हो, तब इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए तब इसका फार्मूला क्या होता है, u इंटू dv अपॉन
dx, मतलब आपका जो फर्स्ट, इसको या फर्स्ट मान लो या सेकेंड मान लो, जैसे आप मान के चलो वैसे, पहला आपका जैसा का तैसा होगा और इसका आपका अवकलन हो जाएगा, प्लस v और u का अवकलन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं जो ऑलरेडी मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं, तो आप लोग जाके वहां पे देख लीजिएगा, नहीं तो हमने लिख दिया है, आपको इसको सीधे इसी प्रकार से लिख लेना है। अब करना क्या है, यहां हम लिख दे दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए x के सापेक्ष अगर हम इसका अवकलन करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन dx, क्या हो जाएगा log, अभी हम इसका अवकलन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लिख रहे हैं, अभी अवकलन बात भी कर लेंगे। देखिए इसका ऐसे तो होता नहीं, ये जो फार्मूला बताया हम इसकी सारे इसको हम पहले लिखेंगे। तो क्या बताया था, पहला हमारा u, अगर हम इसको u मान ले, इसको v मान ले, ठीक है, इसको अगर हम u मानते इसको v मानते तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए चलते हैं हम इसको लिखते हुए, ये हमारे पास हो जाएगा x, फिर क्या कह रहा है d अपॉन dx, क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, प्लस फिर क्या कह रहा है v हमारा ये था तो ये हो जाएगा log x हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा d, ये x है, u का कह रहा था तो u हमारे पास x है, और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा अब आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है, बस करना क्या है, इसका अवकलन आपको कर लेना है। ठीक है, अवकलन तो बहुत आसान है, सब लोग जानते हो, आराम से इसका अवकलन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं इसका अवकलन करते हुए। देखिए जब इसका करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, बराबर ये जैसा था हमारा वैसा लिख जाएगा। जब हम log का करेंगे तो हमें पता है log x का क्या होता है, x होता है, फिर अकेले उसका करेंगे तो 1 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटू 1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, प्लस log x जैसा लिखा था हम उसको वैसा लिख देंगे, उसका कुछ होना धोना नहीं है, इसका क्या हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हमारा आंसर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल अब हमको ये आंसर की तरफ लेके जाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। अब जो कट रहा हो कट रहा है, और जो गुणा भाग हो रहा है उसका हम गुणा भाग कर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी और आपको कुछ नहीं करना है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्यूशन की तरफ है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन वाई हो जाएगा, डी वाई अपॉन ये हमारे पास डी एक्स आ जाएगा, बराबर देखिए x से x ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 प्लस लॉग x बच जाएगा। ठीक है, ये 1 प्लस लॉग क्या बच गया हमारे पास, x बच गया। अब देखो चाहो तो y को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा y 1 प्लस लॉग x आ जाएगा। अब हम आपको बता दें, देखिए आप किताब का आंसर मिलाइए जहां के मिलाइए, मैं तो किताब का आंसर नहीं मिला रहा हूं, मैं आपको बता दूं ये भी हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, मेरे पास ये भी आंसर है। अगर मैं y का मान रखना चाहूं तो हमने ये y बराबर x की पावर x रखा था, हम चाहें तो उसको भी यहाँ पे y की जगह रख सकते हैं। भाई रखना चाहो तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और x की पावर x हो जाएगा, 1 प्लस लॉग क्या हो जाएगा लॉग x हो जाएगा। ठीक है, आपका ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक, चाहे आप आंसर इसको दे दें चाहे आप आंसर इसको दे दें, दोनों हमारे आंसर है। या तो y का मान रखना चाहे तो बेटा यहाँ रख लो, या तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 बना लें अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो आपका आंसर यहीं से हो जाएगा, या तो ये आंसर दे दें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको उतारना हो अपना उतार सकता है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ बेटा, आज ही आपकी शाम को केमिस्ट्री की 7 बजे 7 PM पर आपकी ऑनलाइन केमिस्ट्री की क्लास होगी, और केमिस्ट्री के टीचर आप स्वयं आके आपको वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री की क्लास आपकी आज शाम को 7 बजे होगी। ठीक है,
अगर हम आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं तो आप भी फर्ज बनता है मेहनत करना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्स कॉस एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज का दूसरा है, कह रहा है एक्स, एक्स के पावर में कॉस दे रखा है, हाँ बिल्कुल, एक्स कॉस एक्स दे रखा है। ये आपका पूछा गया है, कब कब पूछा गया है, 99 और 17 में पूछा, 99 और 2017 में पूछा गया है। 1999 और 2017 में आपका ये पूछा गया है। चलते हैं हम काहे पे, सॉल्यूशन पे, ठीक है। अब देखिए हम लोग सॉल्यूशन पे चल रहे हैं, तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने पहला क्वेश्चन लगाया है अभी, क्या हम इसको वैसे नहीं लगा सकते, बिल्कुल वैसे लगा सकते हैं। बस इसमें क्या होगा, हम जब इसका अवकलन करेंगे, उसमें x था, ठीक है, और उसमें x का हम जब अवकलन करते थे, x का अवकलन करें x के सापेक्ष में तो 1 आता था। हम जब इसका cos का करेंगे तो हमारे पास हो सकता है साइन आ जाए, या साइन का करें हो सकता है माइनस साइन आ जाए, बस इतना फेर होगा और कुछ नहीं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हुए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको y बराबर मान लेंगे, या तो हम यहाँ लिख लें। चलिए अच्छा हम थोड़ा लिख दें, यहाँ पे क्या लिखना है, लिखना कुछ नहीं था, बस यही था, ठीक है। या तो आप लिख लेना, लेट लिख लेना, या तो मान लेना कि माना y बराबर हमारे पास क्या है, x cos x है हमारे पास, ठीक है। आपको अब करना क्या है, दोनों पक्षों में लॉग ले लेना है। तो यहाँ पे हम लिख दे, लिखे दे रहे लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग लेने पर दोनों पक्षों में हम लॉग लिए ले रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग x की पावर cos x हो जाएगा। देखिए फिर हमारा वही बन गया। अब फिर हमको वही लॉग वाला फार्मूला जो हमने बताया था, एक बार हम और लिखे दे रहे, इसके बाद हम किसी क्वेश्चन पे फार्मूला नहीं लिखेंगे, इतना ध्यान देना। ये हमारे पास लॉग m की पावर n वाला फार्मूला होता है, n लॉग m होता है, ठीक है बेटा। फार्मूला इसीलिए अब दोबारा नहीं लिखेंगे हम, जो फार्मूला इसी क्वेश्चन जो फार्मूले होंगे मैं लिख दूंगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में फार्मूला नहीं लिखेंगे, बस यही फार्मूला आपको याद रखना है, अपना लगाना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ये y हो जाएगा बराबर, जब इस पे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x हो जाएगा, और इनटू पे क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है, इनटू पे log x हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/dx और log y हो जाएगा। अभी मैं अवकलन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ अभी उसका। ये ना कहना कि सर आपने कहा अवकलन कर रहे हैं, तो अवकलन तो आपने किया नहीं और आपने d/dx log y लिख दिया, वो कह रहे कि अवकलन कर रहे हैं। तो अवकलन बेटा नहीं कर रहे, अभी मैंने उसको सिर्फ लिखा है दोनों पक्षों को एक सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये अवकलन का चिन्ह है, हमने उसको लिख दिया है, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं। अब देखिए इसका भी अगर, अब देखो एक चीज और बता दे, इसका तो हम ऐसे अवकलन तो कर ही नहीं सकते, ठीक है, इसका तो हम इस प्रकार से अवकलन कर ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आके हमारा फिर फंस गया क्वेश्चन आके। अब देखिए हमने आपको पिछले वाले वीडियो में पिछले वाले जब इससे पहले वाला क्वेश्चन हल किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि एक क्वेश्चन कौन सा आपका था, वो फार्मूला, लॉग क्यों लिख रहे हैं, लॉग का तो फार्मूला है, ये हमने आपको बताया था d/dx u इंटू वी वाला, ठीक है। क्या होता था, u d/dx इंटू पे v प्लस v d/dx इंटू पे u, ठीक है।
मतलब कि इसका u आपका ऐसा था और v का आपका अवकलन हो रहा था, प्लस v आपका ऐसे रखा है और u का अवकलन हो रहा है। यही फार्मूला हम यहाँ पे इसके साथ में अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखिए u है, ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos x हो जाएगा और d अपॉन dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, प्लस v हमारे पास क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, d अपॉन dx क्या हो जाएगा हमारे पास cos x हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा हमको करना क्या है, अच्छी तरह से सज गया है पूरा, बस अब पका के रखना है और कुछ नहीं करना है। तो अब देखिए जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान वाई हो जाएगा और डी वाई अपॉन ये हो जाएगा dx बराबर, ये तो हमारा जैसा था इसको हम वैसा लिख देंगे। और जब इसका हम अवकलन करेंगे तो देखिए इसका होता है 1 अपॉन एक्स इंटू 1 हो जाएगा, 1 से कोई मतलब ही नहीं है तो इंटू 1 अपॉन ये x हो गया, प्लस log x जैसा था बेटा हम वैसा इसको लिख देंगे। और जब cos x का हम अवकलन करेंगे तो ध्यान देना गलती से भी साइन न कर देना, cos x का होता है माइनस का साइन x, तो माइनस ना भूलना, माइनस भूल गए तो बेटा 2 नंबर चले जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का साइन x हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा, अब देखिए इसको अगर लिखना चाहे तो सही तरीके से हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। अभी तो हमारे पास ये भी तो बाकी है ना, इसको हम क्यों भूले जा रहे हैं, ये तो पूरा हमारा क्वेश्चन ही बिगाड़ देगा, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स हो गया और ये साइन को आगे ले आए तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। अब देखिए अभी हमारा आंसर तो अभी आया नहीं है, तो हम थोड़ा इसको और सही तरीके से हल कर लें, ठीक है। तो चलिए अब आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप y को इधर कर दीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा बराबर, ये हमारे पास y आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये x है, इसको n ना समझना, हमारे x और n में फर्क नहीं आता है, तो मैं बोलता चला जा रहा हूँ ना, ये है। अब देखो अगर हमको आंसर मिलाना है, वैसे आंसर तो हमारा यही है, यही तक हमारा आंसर है, हम चाहेंगे आंसर दे देंगे, लेकिन हमारा किताब आंसर क्या बोलता है हम उस पर चलेंगे, तो हम यहाँ पे y का मान उठा के रख देंगे, तो ये हमारे पास dy अपॉन dx हो जाएगा बराबर, हमारे पास y बराबर दे रखा था, ये हमारे पास x की पावर हो जाएगा cos x हो जाएगा, और जो हमारे पास 1 अपॉन x cos x माइनस साइन x log x हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम भी जरा आंसर मिला लें, ठीक है बेटा बिल्कुल सही यही आंसर आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोगों को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, तब तक हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस है क्या आपके अवकलन से पूछा बहुत जाता है। सबसे पहली बात तो आपका पूछा जाएगा प्रथम सिद्धांत से अवकलन, और वो ऑलरेडी मैं आपको वीडियो बना के डाल चुका हूँ, और इसके बाद एक्सरसाइज आपका 17.3 वो भी बना के मैं वीडियो डाल चुका हूँ, और 17.4 का भी, और 17.5 तो आपके साथ पे आज ऑनलाइन चली रही है, लाइव क्लास चली रही है, बस आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अच्छा है, ये भी कई बार पूछा गया है, 87 में 95 में 2017 मतलब कि 1987 में पूछा गया, 1987 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और 95 में पूछा गया है, और 95 में पूछा गया है, और 2017 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर ये आपका 5वां है, कह रहा है साइन
एक्स की होल पावर कॉस एक्स पूछा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या आएगा, चलिए अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो सलूशन लिख लेना है कि जैसे हमको पेपर में हल करना है, क्वेश्चन दिया है तो हमने सलूशन डाला, फिर लिखा माना। माना y बराबर हमारे पास हो गया साइन x की पावर cos x। ठीक है, साइन x की पावर cos x हो गया। अभी जैसा हम बताते हुए चले आए तो आपको सेम वैसा ही करना है, कहीं कुछ नहीं है, सेम वही है, सिर्फ फार्मूला भी आपका वही है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर आप क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। अब देखिए अब लिख नहीं रहे लॉग लेना है क्या नहीं लेना, सीधे लिखे दे रहे हैं। ये हमारे पास हो जाएगा लॉग वाई बराबर लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, तो हमारे पास फार्मूला था, फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे हम। ये हमारे पास हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये कॉस एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स। अब हमको क्या करना है, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। अब आप सोचेंगे कि x के सापेक्ष कैसे अवकलन कर दें, जैसे हम लोग अभी तक करते चले आए हैं वैसे ही इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। और बेटा एक चीज बता दें, आप लोग प्रेजेंटी इसी के कमेंट्स बॉक्स पे डालते चलिए। ठीक है, तुरंत डालते चलिए, टाइम न लगाइए, आप लोग प्रेजेंटी डालते चलिए, अटेंडेंस अपनी अपनी सब लोग दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब जब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है, तो यहां लिखे दे रहे हैं हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास आ जाएगा d अपॉन डी एक्स। वैसे लिखना चाहिए तो हमको इसको भी डायरेक्ट लिख देना चाहिए, लेकिन चलिए log y हो जाएगा बराबर। अब देखिए फिर यहीं पे इसका तो हम ऐसे अवकलन कर नहीं सकते हैं, तो हमको फार्मूला पता है ना क्या होता है। तो चलिए हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिखे दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x और d अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा log साइन x हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा log साइन x, और फिर क्या हो जाएगा d अपॉन dx, ये हो जाएगा आपके पास cos x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको अब करना क्या है, हमको इन सभी का अवकलन कर लेना है। ठीक है, अवकलन ही अब हमको करना है, तो चलिए हम इसका अवकलन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन वाई आ जाएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, बराबर cos x जैसा था हमारा cos x तो हम वैसे लिखे दे रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा log का होगा अवकलन, तो log क्या होता है 1 अपॉन x होता है, इसका मतलब इनटू पे 1 अपॉन क्या आ गया साइन x आ गया। ठीक है, साइन x आ गया। इसके बाद अभी तो हमारा log इसका हुआ था ना, अब हमारे पास साइन x बचा है, साइन x का भी अवकलन कर ले। आप कहोगे सर इसका तो हम एक बार अवकलन कर चुके हैं, दोबारा क्यों करेंगे। बेटा एक चीज ध्यान देना, जब हम अवकलन कर रहे हैं सबसे पहले तो log साइन x का हो रहा है ना, तो इसका क्या होता है 1 अपॉन x होता है, इसका मतलब 1 अपॉन साइन x हो गया। और फिर हम साइन x का भी तो अवकलन करेंगे, कि हम साइन को छोड़ दें, इतना हम करेंगे तो गलत है वो हमारा। देखिए हम साफ बताए, इतना करेंगे तो गलत है। जब हम पहले तो log का होता है, देखिए जब log अगर x लिखा है इसका अवकलन करेंगे 1 अपॉन x होगा, इसका मतलब log sin x लिखा है तो यहाँ पे 1 अपॉन sin x हो गया। फिर sin x करेंगे तो इंटू पे क्या आ जाएगा, इंटू पे cos x आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा log sin x हो जाएगा। इसका जब अवकलन करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो यहां से आपके दो आंसर निकलेंगे,
ना ही मैं आपकी किताब से आंसर मिला रहा हूं, ना ही मैं जानू आप लोग अपना आंसर किताब से मिलाते रहे। यहां से इसके दो आंसर निकलेंगे। अब दो आंसर कैसे निकलेंगे? अब आप चाहें तो साइन एक्स का इस पे लासा ले लो, लासा लेके आपका एक आंसर निकलेगा। और नहीं तो कॉस अपॉन साइन, कास बटे साइन, ये होता है आपका कॉट एक्स। ठीक है, हम तो यही करेंगे। बाकी आप चाहें तो इसको लासा लेके हल कर लो, अपना किताब में आंसर मिला लेना, जो आंसर कहे आप वैसे कर लेना, लासा लेके हल कर लेना, चाहे इसको इसको कर देना। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 1/y हो गया और dy/dx हो गया, बराबर ये हमारे पास हो गया cos x इंटू क्या हो गया, cos x बटे sin x। ठीक है, प्लस पे क्या आ गया हमारे पास, देखिए प्लस पे आया। एक काम कर लो, यहां हम प्लस लगा गए हैं, प्लस को साफ कर लेना, क्योंकि माइनस हमारे पास sin x दे रखा है यहाँ पे। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का sin x और इंटू पे log sin x। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब यहां जगह भर के ऊपर साफ कर रहे हैं। अब आपको बेटा करना क्या है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx हो जाएगा, बराबर y को हम उधर भेजे दे रहे हैं, तो y आ गया, बड़ा कोष्टक हम लगाए ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, cot x। ठीक है, तो हम इसको लिख लें cos x इंटू cot x माइनस sin x log sin x। ठीक है, और y का मान अगर हम रखना चाहें तो dy/dx कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा sin x की पावर cos x, और बाकी जैसा जो था वैसा हम लिख लें इसको। ठीक है, अगर नहीं भी लिखना चाहें तो हमें लग रहा है कि यहाँ से कुछ कॉमन आमन नहीं निकलेगा, आप ऐसे लिख लीजिए, कॉमन आपको लिखिए, यहाँ कॉट है, यहाँ साइन है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास cos x इंटू कॉट x माइनस का साइन x लॉग आ जाएगा साइन x हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। अब देखिए, हो सकता है कहो किताब में आंसर ना मिले। ठीक है, जब ना मिले तो आप यहां से करना क्या, साइन एक्स को आप यहां से लासा ले लीजिएगा। तो साइन एक्स जब लासा लेंगे तो यहाँ पे साइन है, तो ये दो कॉस हो जाएंगे, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसके बाद साइन को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ साइन, यहाँ पे इससे आपका ये आ जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स की पावर cos x -1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो cos स्क्वायर x हो जाएगा और माइनस का साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और बाकी बचा जो आपका बचेगा वो हो जाएगा। आप आंसर मिलाइएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी आ रहा हो, तब तक हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन ये सभी इंपॉर्टेंट है बेटा, पढ़ लेना। अगर ये चैप्टर आप बहुत कायदे से पढ़ लोगे, प्रारंभिक अवकलन, तो हमें लग रहा है 10-15 नंबर का आपका इसी से फंस जाएगा, प्रारंभिक अवकलन से। 10-15 नंबर का प्रारंभिक अवकलन से ही फंस जाएगा। अभी तक आप लोगों ने प्रेजेंटी नहीं डाली बेटा, जल्दी जल्दी प्रेजेंटी डाल दो। क्या मतलब है, शाम के प्रेजेंटी डालोगे क्या? तुरंत अटेंडेंस डालिए बेटा। चलिए, तब तक एक आधे क्वेश्चन और देख ले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये भी क्वेश्चन काफी ठीक ठाक है। क्वेश्चन दे रखा है, फलन कह रहा है फलन। ठीक है, आपका फलन कह रखा है, कह रहा है फलन 1/x प्लस a, फिर कह रहा है x प्लस b, फिर कह रहा है x प्लस
सी का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो चलिए भैया, अगर x के सापेक्ष अवकलन के लिए कह रहा है तो कर लेते हैं। वैसे होगा वैसे जैसे अभी तक हम सारे क्वेश्चन लगाते हुए चले आए हैं ना, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो भाई, सॉल्व क्या होगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमने कहा था मानेंगे, माना y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/x प्लस a x प्लस b और x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप प्रोसेसिंग कर ही लेंगे। ठीक है, इतना करने में कोई दिक्कत तो है नहीं है। इसके बाद हमने क्या बताया था, दोनों पक्षों पे लॉग ले लोगे। तो चलिए भाई, दोनों पक्षों पे लॉग ले रहे हैं। लॉग लेने पर यहां लिख दे रहे हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा लॉग y हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा लॉग हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा, x प्लस a x प्लस b और x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, देखिए लॉग तो हो गया है। अब एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर आपने फार्मूला नहीं पढ़ा है, हमने लॉग का एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें हमने सारे फार्मूले बताए थे लॉग के, कि लॉग कैसे रखते हैं और कैसे उसको हल करते हैं। ठीक है, अगर आपने वो फार्मूले नहीं पढ़े हैं तो जाइए हमारे चैनल पे, आपको लॉग के वो सारे फार्मूले मिल जाएंगे। जब बटे में कोई चीज लिखी होती है, जब उसको मुंह पर ले जाते हैं लॉग में, तो क्या है चली जाती है, माइनस पे चला जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप जाइए और उसको क्या करना है, आपको वहां पे पढ़ना है जाके। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं इसका फार्मूला लगाते हुए। अब देखिए, हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास अब करना क्या है, इसका x के सापेक्ष आपका अवकलन करना है। तो जब इसका हम x के सापेक्ष तो अभी कर नहीं पा रहे, किसी भी नहीं कर पा रहे, अभी तो हम इसी को सही तरह से लिखना है, तो उसको हम सही तरह से लिख देते हैं। ये हमारे पास जैसा था वैसा हमारे पास आ जाएगा। जब इसको लिखेंगे ये हो जाएगा log 1 माइनस log x प्लस a हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस log x प्लस b हो जाएगा, फिर माइनस log x प्लस c हो जाएगा। इतना तो आप लोग आराम से हल कर ही सकते हैं। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपको करना क्या है, अब इसका हम अवकलन कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा एक चीज और बता दे, जब आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना जाके, अन्यथा हम बता दे रहे हैं log 1 हमारे पास क्या होता है। log 1 का मान बेटा क्या होता है हमारे पास, आप लोग को पता होना चाहिए कि log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, log 1 का मान हमारे पास 0 होता है। तो हम इसको लिखें या न लिखें, इसको हटा दें, बाकी जैसा था वैसा लिखते चले। लेकिन चलो जब चल ही रहे हैं तो उसको भी कर लेते इसका अवकलन। जब इसका अवकलन करेंगे तभी इसका मान 0 होगा, जब इसका अवकलन करेंगे तभी मान 0 होगा। तो ये हमारे पास 1/y आ जाएगा और dy/dx हो जाएगा, बराबर इसका करेंगे ये हमारे पास 0 हो जाएगा, माइनस जब इसका अवकलन करेंगे तो ये 1/x प्लस a हो जाएगा। और इनटू में x के सापेक्ष कर रहे हैं तो
ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या है, पहले तो हमने इसका किया तो ये x प्लस ए आ गया, और फिर इसके बाद हमको इतने का अवकलन कर देना है, तो ये x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस ये 1 अपॉन एक्स प्लस बी आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन तो आपका हल है, बस थोड़ा बहुत इधर का उधर कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, y को इधर ले आइए और माइनस इन सब से बाहर ले लो। ठीक है, तो ये हमारे पास dy अपॉन ये हमारे पास dx हो गया, बराबर y को इधर लाए माइनस बाहर निकाले तो माइनस का y, और ये अंदर क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी हो जाएगा। आप चाहो तो कोष्टक बंद कर लो भाई, अगर ऐसा लग रहा है कि कोष्टक ऊपर लगा था यहाँ नहीं लगा है तो आप यहाँ भी इसको कोष्टक पे बंद कर लीजिए, चाहे तो आप y का मान रख लीजिए। ठीक है, तो अपना आंसर मिला लो। अच्छा, हम ही आंसर देखे ले रहे हैं तो चलिए हम ही रखे दे रहे हैं, आंसर में आपका दे रखा है, तो ये dy अपॉन dx हो जाएगा, माइनस आपका आ जाएगा 1 अपॉन आ जाएगा x प्लस ए आ जाएगा, x प्लस बी आ जाएगा और x प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी आ जाएगा और प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी आ जाएगा। यही आपका आंसर है और यहीं से आपका लाइव क्लास को बंद किया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगता है तो बेटा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर, जो नए चैनल पे है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है।